इस गेंद को निकाला है, गेंद जारी है सीधे हवाई यात्रा पे बिना किसी टिकट के उड़ रही है गेंद, मच रहा है हल्ला, गरज रहा है इस समय नीतीश का बल्ला। 6 रनों के लिए कमाल लाजवाब बल्लेबाजी नीतीश के बल्ले से निकलता हुआ एक और जानदार शानदार छक्का क्लिक भर किया था केयर राहुल के अंदाज में, अपना इरादा जाहिर कर दिया। यहाँ पे 2 गेंदों में 2 छक्के लगा के टॉप गियर में बल्लेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पे स्कोर जा पहुंचा है 12 रन, 2 गेंदे 12 रन। ठीक है भैया, ठीक है। विकेट कीपर के अलावा 2 खिलाड़ी स्लिप पे। ये गेंद बढ़िया गेंद थी, वापसी किया। यहाँ पे गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। अद्वितीय मेजबानी करता हुआ इस समय हरखौली देवों की भूमि देवरिया एचपीएल 2024 का एक शानदार फाइनल मुकाबला। ये गेंद और इस गेंद को निकाला, गेंद जा रही है कवर की दिशा में, उसके पीछे खिलाड़ी दौड़ रहे थे, जिसका दौड़ के यहाँ पे सिंगल पूरा किया। पहला सिंगल आता हुआ, जबकि रन नतीजा पहुंचा है 13 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के। टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी कर रही है इस समय रोपन छपरा की टीम। शानदार मेजबानी, जो भी टीम जीतेगा उसको चमचमाते हुए एचपीएल 2024 की चमचमाते हुए ट्रॉफी के साथ 5000 रुपए का पुरस्कार है, जबकि उप विजेता की इनामी राशि है 3000 रुपए। ये गेंद भाग्यशाली रही यहाँ पे कि गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा नहीं लिया, अन्यथा गेंद टप्पा पड़ने के साथ अपना कांटा बदला था और गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। एक बार पुनः यहाँ पे ये गेंद और लगातार 2 छक्के पिटने के बाद यहाँ पे वापसी की है गेंदबाज ने। तो पहले ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 13 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के। 1 ओवर गॉन, 13 पे लॉस ऑफ नो विकेट। टुडे द ग्रैंड फिनाले मैच रोपन छपरा वन द टॉस एंड डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट। भैया प्राइज अभी पता नहीं, कंफर्म नहीं है कितना प्राइज। शुभम, इतना बड़ा भव्य टूर्नामेंट का यह आयोजन हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है? आज ग्राउंड चेंज हुआ है पहली बार यहाँ पे हरखौली में, क्योंकि बारिश को ध्यान में रखते हुए हरखौली का खेलों के प्रति इतना लगाव है कि हर साल पूरे लाल ब्लॉक में अगर कहीं मैच होता है तो हर साल जो होता है हरखौली में होता है। बारिश हुआ था, उसके बाद भी 2 सेमीफाइनल मुकाबले खेले गए थे, लेकिन ग्राउंड चेंज हुआ था कि खिलाड़ियों को चोट न लगे, उसके लिए घास वाली पिच का इस्तेमाल किया गया था। यहाँ पे भैया सिर्फ दूसरे ओवर की शुरुआत यहाँ पे की जाएगी। गेंदबाजी मोर्चे पे है, मोनू आए हैं इस समय गेंदबाजी करने के लिए। निर्धारित 10-10 ओवरों का ये फाइनल मुकाबला। यह आवाज आपके जो कानों तक पहुंच रही है, इसमें मेन भूमिका निभाई है आरएस डीजे ने, जिनके शानदार साउंड सर्विस की मदद से हमारी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है। ये गेंद यार कैलेंड की जड़ में फेंकी हुई गेंद, लेकिन उतनी बढ़िया यहाँ पे अपनी बैटिंग की कला से एक बार पुनः वापस भेजा। एक खिलाड़ी है लॉन्ग ऑन पे, एक खिलाड़ी है लॉन्ग ऑफ पे, एक खिलाड़ी है डीप मिड विकेट पे। ये गेंद बढ़िया गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। चेंज ऑफ पेस और गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। शानदार मुकाबला हरखौली प्रीमियम लीग 2024 का इस समय चलता हुआ। जो भी टीम जीतेगी वह चमचमाते हुए ट्रॉफी पाएगी एचपीएल 2024 की। एक बार पुनः इस ओवर की अगली गेंद और इस गेंद को निकाला है, गेंद जा रही है लांगन की दिशा में, लांगन पे खिलाड़ी मौजूद और जी हाँ पहला विकेट आता हुआ। दूसरे ओवर में ये पहला विकेट मिला। जरूर राहत की सांस ली होगी। नीतीश जो थे वो बल्लेबाज थे, काफी आक्रामक पहले रास्ता दिखाया है। लांगन पे खड़े खिलाड़ी ने शानदार कैच पकड़ा। शुभम, इस कैच के बारे में क्या कहना चाहेंगे? शानदार ये मुकाबला। अब जा रहे हैं नए बल्लेबाज उनका स्थान लेने के लिए। चंद्रमोहन इस समय गए हैं नए बल्लेबाज, तो देखते हैं कि चंद्रमोहन कितना यहाँ पे मनमोहने वाली बल्लेबाजी करेंगी, आने वाला समय ही बताएगा। हेलो चंद्रमोहन जी हाँ, ये बड़े बड़े टीमों के साथ इनका अनुभव चंद्रमोहन को मैं भली भांति जानता हूँ। इस
चंद्रमोहन को काफी जोरदार बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है। यह बल्लेबाज छोटे कद का काफी खूंखार बल्लेबाज, लेफ्ट हैंड कटा गेंदबाज, लेकिन देखा समझा बुझा और पॉइंट के क्षेत्र में गेंद को ढकेला, लेकिन जब तक गेंद फील्ड होती तब तक दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदल लिया, आया और फिर से गेंद को ढकेला और अपना खाता खोला और अपनी टीम की बढ़ोतरी करते हुए सिंह चंद्रमोहन। और स्ट्राइक पर इसमें बल्लेबाज पोलार्ड, बहुत बड़ा नाम पोलार्ड, काफी चर्चित, काफी फेमस पोलार्ड, लेफ्ट हैंड का और गेंद को खड़ा किया, पीछे फील्डर मौजूद है, देख रहा है शानदार कैच, बहुत ही शानदार कैच यहाँ पे पोलार्ड कैच आउट हो गए। की जाए सब फील्डर की उतना ही कम दौड़ लगाई लॉन्ग ऑफ से और दौड़कर कैच लेने का बहुत बड़ी बात कहा जा सकता है। शानदार विकेट गिरता हुआ सब पोलार्ड का, दूसरा विकेट गिरता हुआ इस समय यहाँ पे जरूर कुछ रोपन छपरा, जल्दी है रोपन छपरा की टीम। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 16 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अभी भी किसी एक बल्लेबाज को अब यहाँ पे 2 विकेट जो है बहुत जल्दी में गिरे हैं। नीतीश जो कि 2 गेंदों में 2 छक्के लगा के अपना इरादा जरूर जाहिर किए थे, लेकिन यह ओवर जो है पचौवा के गेंदबाज ने काफी शानदार गेंदबाजी की है और अपनी टीम को वापसी का एक मौका यहाँ पे दिलाया है। काबिल तारीफ गेंदबाजी। स्कोर है अभी भी 16 रन 2 विकेट के नुकसान पे, सेकेंड प्लस ऑफ 2 विकेट। इस ओवर में 2 सफलताएं लेके यहाँ पे बैकफुट पे ढकेलने का प्रयास किया है। शानदार गेंदबाजी अभी तक देखने को मिली है पचौवा के गेंदबाजों ने। पहले ओवर को छोड़ दिया जाए तो शुभम। बिल्कुल स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हरखौली प्रीमियर लीग 2024 के एक बार फिर नई ग्राउंड के ऊपर जो सजाया और बनाया गया है यहाँ के युवाओं के द्वारा। यहाँ मौजूद सभी जनता मेरे दोनों लाइव प्रसारण की भूमिका की पूरा बिखराव दुनिया के कोने तक पहुंचाने का काम जो कर रहे हैं बड़े भाई दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर, एक अनोखी छाप, एक कीर्तिमान जो स्थापित किया है कुछ सालों के अंदर अपने लाइव के माध्यम से और दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंचाने का जो काम कर दिखाया है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा। और साथ ही साथ टेनिस क्रिकेट इंडिया एक युवा साथ ही साथ अपने पूरे काफिले को लेकर चलता हुआ और धीरे धीरे अब मंच की तरफ अपना अग्रसर हो चला है, जहां मंच की चाहत थी उनको, तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत है इस हरखौली प्रीमियर लीग में। और मैं कमेंटेटर, अच्छी गेंद है और बात कर रहे थे आदर्श जी, तो बड़े भाई स्वागत है आपका। साथ ही साथ मेरे कमेंटेटर मेरे क्षेत्र से निकलते हैं मेरे बड़े भाई राजदीप जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कमेंट्री बॉक्स में। और बात अगर करें तो देखिए नीतीश यादव की अगर बात करें, अगर खेल की चर्चा करें तो नीतीश यादव एक लेदर बॉल क्रिकेट की भी बहुत महारत खिलाड़ी है और उनको रास आती है ऐसी पीछे, क्योंकि वो भीगी हुई पीछे क्योंकि लेदर बॉल के लिए बहुत ज्यादा बनाई जाती है और उस पर गेंद टर्न होती है। और इस समय की जो सिचुएशन है, जो इस समय अगर मैं संकेत देखूं पिच के हिसाब से गेंदबाजों के लिए, तो मदद तो हासिल है लेकिन थोड़ा सा रुककर यहाँ पर अपने आप पर विनम्र और संयम रखकर खेलने की जरूरत है। 2 छक्के जरूर लगे, शुरुआत अच्छी मिली थी, लेकिन उस शुरुआत को आगे बढ़ाना चाहिए था। लेकिन वहां से मुझे लगता है 2 विकेट गंवाने के बाद थोड़ा सा बैकवर्ड पर ढकेला है मनोज 11 पचौवा ने। तो ये अभी खबर है आगे जिस प्रकार से ये फाइनल मुकाबला चलेगा और अगले 10 ओवर तक कितने स्कोर होंगे, उसके बाद एक पारी और आएगी, तो ये जवाब अभी चलता रहेगा और बदलता रहेगा। लेकिन समय है, चंद्रमोहन आए हैं, साथ ही साथ देने के लिए पहुंचा है। उम्मीद चंद्रमोहन से कहीं ना कहीं राजदीप जी को भी होगी और आपको भी होगी। शुभम, आपने एक बात कही दोनों लाइब्रेरी के बारे में। जी हाँ, देश दुनिया की खबरों को हम लोग के बीच पहुंचाते हैं और कहीं ना कहीं का एक बहुत बड़ा योगदान भी कहा जा सकता है कि जो आज इस क्षेत्र में नामचीन चेहरे दिखाई दे रहे हैं, चाहे कोई भी बड़ा प्लेयर हो, आज इन लाइब्रेरियों के माध्यम से आज अपना नाम क्षेत्र में नाम रोशन कर दिया है। इन लाइब्रेरियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो आप इस क्षेत्र में जितने भी बड़े प्लेयर, बड़े सितारे हैं, कहीं ना कहीं इनका योगदान बहुत बड़ा है उनको आगे बढ़ाने के लिए। आप इस चीज को भली बात जानते हैं, जो चाहे दिलशान क्रिकेटर हो, अच्छा उनके साथ में टेनिस क्रिकेट क्लब इंडिया से जितने भी लाइवर हैं, आज अपना भरपूर योगदान देते हैं बड़े प्लेयरों को अपना परिचय बनाने के लिए। और चंद्रमोहन की बात कर रहा था, छोटे कद का प्लेयर, काफी तेज बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है, काफी तेज शॉट के लिए जाना जाता है चंद्रमोहन। स्ट्राइक पर राइट हैंड में, लेकिन देखा समझा बुझा और जाने दिया विकेट कीपर के हाथ में और अंपायर ने
उस गेंद को ओवरट करार दिया। इसी के साथ स्कोर की धीरे धीरे बढ़ोतरी होती है। इस समय 19 रन और देखिए कुछ फिर एक और दिशाहीन अंपायर के साथ वाइड यहाँ पे। सुहामा, मैं आपकी बात बता दूं कि जितने भी इस क्षेत्र में टूर्नामेंट होते हैं, चाहे क्रिकेट का हो, चाहे वॉलीबॉल का हो, चाहे कोई भी प्रतियोगिता हो, आपकी आवाज सुनने के लिए दूर दराज से लोग चलकर जरूर पहुंचते हैं कि आज जी हाँ पॉइंट के क्षेत्र में आना चाहते, लेकिन बार बार गेंदें डॉट होती हुई, लेकिन वाइड कर दिया अनुभवी अंपायर ने। इसमें मुकाबला चलता हुआ, बराबरी का मुकाबला चलता हुआ, दोनों टीमें जोरदार मुकाबला चलता हुआ इस समय। और देखिए लाइन से भटकते हुए इस समय गेंदबाज बार बार वाइड करा दिया। इस समय 5 वाइड। जी हाँ, कभी कभी देखा जाता है कि 10 ओवर के मुकाबले में पूरे 10 ओवरों में 5 वाइड मिलती है, और इस ओवर में ही 5 वाइड एक्स्ट्रा रन देकर इसमें गेंदबाजी करा रहे हैं गेंदबाज। और देखिए जी ऐसी चंद्रमोहन की बात कर रहा था, अगर पहले में गेंद पड़ती है तो सीधे दर्शक भी में जाकर गिरती है, और अब दर्शकों से गेंद को मंगानी पड़ती है। यही चंद्रमोहन है, शानदार बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है, बड़े बड़े प्लेयरों के साथ अनुभव, और आज उस अनुभव का भरपूर फायदा उठाते हुए चंद्रमोहन राइट हैंड का बल्लेबाज और राइट हैंड का कॉम्बिनेशन। जी हाँ, देखिए बहुत ही शानदार व्यूअरशिप और 4 रन। इस गेंद को निकाला था, घसीटा, लपेटा और जड़ दिया सूर्य कुमार यादव के अंदाज में 4 रनों के लिए। बेहतरीन यहाँ पे रिवर्सिप और गेंद को पहुंचा सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। कमाल की बल्लेबाजी। जरूर यहाँ पे थोड़ी बहुत जो अभी तक मदद मिल रही थी, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से 8 किलोमीटर दूर घाघरा नदी, 9 किलोमीटर दूर गंडक नदी, दोनों का संगम है मेहरौना घाट। जब वहां से ठंडी हवाएं आती हैं तो फास्ट बॉलरों को मदद करती हैं। तो इस समय जो फायदा जो उठा रहे थे गेंदबाज, इसको थोड़ा सा दबाव को कम किया है। जरूर राहत की सांस मिल रही होगी रोपन छपरा के बल्लेबाजों को। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार शॉट के साथ खत्म किया है। शायद अभी देखना पड़ेगा, बिल्कुल 6 रनों के लिए। देखिए बात करें अगर आदर्श जी गेंदबाज के लिए, तो मनोज 11 पचौमा का नाम और टीम जिस प्रकार इनके खिलाड़ियों के साथ उतरती है, तो वो हर जगह एक अलग माहौल के साथ, अलग एक कंपटीशन के हिसाब से चलती है। लेकिन जब आप एक रेगुलर गेंदबाज जब अचानक से थोड़ा सा लाइन ऑफ लेंथ बिगड़ता है ना, तो वो 1 या 2 पल के लिए बिगड़े, लेकिन 4-5 पल में उसकी जब बिगड़ना चालू होता है, जब कहीं ना कहीं हटना चालू होता है अपने रास्ते से, तो फिर बैक जब वो करता है, कम बैक जब करता है, तो थोड़ा नुकसान तो होता है। और उस नुकसान इस समय चंद्रमोहन ने भरपूर दिया है उनको उनकी गेंदबाजी में। इस बार फिर आदिवासी खेलने के प्रयास बार बार चलता हुआ, लेकिन ओवर की समाप्ति, इस ओवर की समाप्ति के बाद अगर रन संख्या देखी जाए तो 38 रनों पर जा पहुंची है 2 विकेट के नुकसान पर। यानी 3 ओवर के समाप्ति के बाद लाल रोड का स्कोर 38 विकेट के नुकसान पर फाइनल मुकाबला है। मंच बिल्कुल सजा हुआ है। मनोज 11 पचौआ बरहज की टीम, मनोज सिंह जो ऑनर है बड़े भाई हमारे, उनके माध्यम से चलती है। और ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं होगा या ऐसा कोई पूर्वांचल का स्टार नहीं होगा जो मनोज 11 पचौमा के लिए खेला ना हो। ये काबिलियत है, ये उपलब्धि है उनके लिए कि ऐसे पूर्वांचल के, बकायदा अगर मैं बात करूं तो आईपीएल प्लेयर कामरान खान अभी भाटपा रानी पल्सर कप हुआ था, वहां कमेंट्री करने का मौका मिला, वहां इन्होंने अपना नाम जाहिर किया और जीता भी, दर्ज भी कराया उस पहले पायदान पर पल्सर जीतकर। और एक से बढ़कर एक नुमान शेख, सुल्तान मिर्जा, एक से बढ़ के एक खिलाड़ियों को उतारा था उस मंच के ऊपर। तो ये टीम उस प्रकार की है, जब ऑनर आपका इतना बढ़िया होता है ना, तो कप्तान की भूमिका बढ़ जाती है और साथ ही साथ खिलाड़ियों की भूमिका बढ़ जाती है। कोई भी टीमें जीते, लेकिन जीत जो है वो दर्शकों की होनी चाहिए। वो एक बढ़िया मुकाबला देखने के लिए आए हैं, सुपर संडे मुकाबला, तो फुल पैसा वसूल करके जाएं सरकौली प्रीमियर लीग 2024 के फाइनल मुकाबले में। लेकिन आप आदर्श जी थोड़ा सा लार की टीम के बारे में बताइए, क्योंकि रोपन छपरा बिल्कुल बहुत बखूबी जानते हैं आप इनके खिलाड़ियों को। और हरखौली प्रीमियर लीग में अगर जितने मुकाबले पिछले वर्षों से चलते आ रहे हैं, उसमें अधिकतर आपकी भूमिका कमेंटेटर के तौर पर यहाँ पर मौजूद रही है। तो बहुत सी खिलाड़ियों को आप जानते भी होंगे, उनके खेल को भी जानते होंगे, तो उस पर थोड़ा सा चर्चा चले तो और अच्छा रहेगा। शुभम, मैं तो ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि क्रिकेट जो होता है वो लक भी होता है, इसमें लक का भी होना बहुत जरूरी है। ऐसी भी ये गेंद, और इस गेंद को निकाला है, गेंद जा रही है सीधे, उड़ रही है गेंद, मच रहा है हल्ला, गरज रहा है इस समय रोपन छपरा के बल्लेबाज का बल्ला। ओ वाह वाह वाह, एक और छक्का यहाँ पे मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर, 6 रनों के लिए। शुभम, सबसे पहली बात जो है कि आपने पिछले मैच में क्या किया, पिछले मैच में आपने 100 रन बनाया, लेकिन आप
को नए मुकाबले में जाएंगे तो फिर आपको 0 से शुरुआत करनी पड़ेगी। इसी बीच ये गेंद इस गेंद को निकाला एक बार पुनः मिड विकेट की दिशा में, मिड विकेट पे खिलाड़ी मौजूद हैं। दोनों टीमें जो है वो एक से बढ़ के एक खिलाड़ी से सुसज्जित हैं, जहां आज रोपन छपरा ने आज 2 ऑलराउंडर भी खिलाए हैं यहाँ पे पुलाड़ के रूप में, लेकिन पुलाड़ बैटिंग में तो कुछ कर नहीं पाए। गेंदबाजी देखते हैं कि क्या होता है। और साथ में पचौवा की बात की जाए तो पचौवा ने आज 2 स्पिनर के साथ आज इस मुकाबले में उतरी है। बिल्कुल बात बहुत सही है, लेकिन इस मुकाबले पे भी अगर नजर घुमाएं, इस टूर्नामेंट पे अगर नजर घुमाएं, बड़े भाई राजदीप जी यहाँ मौजूद हैं, शायद मेरी बात से सहमत हो कि हरखौली प्रीमियर लीग ने इस बार बहुत बदलाव किया है। पहले गेंदबाज के लिए जो बॉक्स बनाया गया है, जो रनिंग लिमिट है, उसके अंदर ही आप रन लेकर दौड़ कर गेंद करा सकते हैं। उसके बाद इस जिले के ही खिलाड़ी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। ये इसलिए कराया गया क्योंकि बातचीत जब मेरी बिट्टू लोहार और उनके साथियों से हो रही थी तो उनका कहना था कि देखिए बहुत सी ऐसे चर्चा में नाम हमेशा टेनिस क्रिकेट में रहते हैं जो स्टार कहलाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी प्रतिभाएं भी हैं जो देवरिया जिले में उभरती हैं लेकिन दबी रह जाती हैं, उनको मौका नहीं मिल पाता। तो क्यों ना हम देवरिया जिले से ही उस प्रतियोगिता को कराया जाए जिसमें सिर्फ देवरिया जिले के जितने खिलाड़ी हैं वो मौजूद रहेंगे। लेकिन इसी बीच एक और विकेट का पतन होता हुआ, बल्लेबाज को पता ही नहीं चला, बैट का किनारा लेके डायरेक्ट स्टंप पे आके बहुत बड़ी बात कही कि जो डिस्ट्रिक्ट का जो अंडर डिस्ट्रिक्ट का जो मुकाबला खेला जा रहा है, जी हाँ, कहीं ना कहीं उन प्लेयरों की प्रतियोगिता जो है, जो उनकी कला है वो उभर नहीं पा रही है, ग्रामीण स्तर पर ही हो रह जा रही है। उस चीज को ध्यान में रखते हुए हरखौली प्रीमियर लीग 2024 का जो मुकाबला खेला जा रहा है उसमें उन प्लेयरों को मौका मिलेगा और कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ने का एक जरिया जो कहा जा सकता है, जो आगे आने वाले जो मैचेस मुकाबले बड़े बड़े होने वाले हैं, सीजन मुकाबले जो कहा जाता है, उनमें उनको मौका मिल सकता है। उस चीज को ध्यान में रखकर उन प्लेयरों का ऐसा हरखौली के ग्राउंड पर उनका आगमन होगा। और आज इस हरखौली प्रीमियर लीग 2024 जो मुकाबला खेला जा रहा है रोपन छपरा बनाम लार के बीच, पचौवा के बीच, आज काफी सराहनीय मुकाबला कहा जाता है दोनों टीमों के बीच। मैं स्कोर से जानना चाहूंगा कि कितना रन हुआ है। फिलहाल अगर स्कोर बोर्ड पे नजर घुमाए तो 46 रन हो चले हैं, 3 विकेट माफ कीजिएगा 3 विकेट के नुकसान पर। और ये जोड़ी इस समय मौजूद है। पिछले ओवर के अंदर एक छक्का जरूर आया था लेफ्ट आर्म बल्लेबाज से, उसके बाद थोड़ा प्रयास उनके द्वारा देखने को मिला कि रन जितने ज्यादा बन सके, लेकिन अकील आए हैं जगह लेने के लिए। मोनू तैयार है 18 नंबर की जर्सी पचौवा की तरफ से, चौथा ओवर कराने के लिए तैयार। इस बार ऑफ स्टंप से बिल्कुल बाहर की तरफ खेलना कहीं और चाहते थे, लेकिन बल्ले का लीडिंग एज लेने के बाद शॉट जो था वो चला गया एक्स्ट्रा कवर पे खड़े, सीधा कप्तान डीके यादव के हाथ में। ये कप्तान है, देखिए मनोज 11 पचौवा का जो कप्तान है वो बदला नहीं है आज तक। ये ऑनर की भी दरिया दिली कही जाएगी और उनका भरोसा भी कहा जाएगा, और उस भरोसे पर खरा कैसे उतरा जाता है ये डीके यादव ने कर दिखाया है। इस बार रिवर्स खेलने के लिए फिर से प्रयास, लेकिन प्रयास पकड़ के डायरेक्ट पीछे मौजूद है, उनसे चटकती हुई और स्लिप एरिया में फील्ड होती हुई। और मंच की इस समय शोभा बढ़ाते हुए हम सबके एसएससी जो ग्राम प्रधान है माननीय श्री संजय यादव जी, उनके साथ हैं समाजवादी पार्टी के नेता माननीय श्री मनोज यादव जी, साथ में डॉक्टर अजय विश्वकर्मा जी, राजू यादव जी, शिवाजी शर्मा जी, धीरज यादव जी, विनय यादव जी और विजय शंकर पांडे जी, जिनके मार्गदर्शन में इन युवाओं अपना दूसरा ओवर लेके आए मुरारी। मैं एक बार पुनः आप सभी को तहे दिल से एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और आत्मीय अभिवादन करता हूं। इसी बीच इस गेंद को निकाला था, गिर गई कवर की दिशा में, कवर पे खिलाड़ी थे उठा के थ्रो करते, तब तक यहाँ पे ओवर थ्रो का भी रन मिलता हुआ, जहाँ 1 रन मिलने चाहिए वहाँ पे दूसरे रन भी पूरा किया। तो माननीय श्री संजय यादव जी की और मनोज यादव जी, डॉक्टर अजय विश्वकर्मा जी, राजू यादव जी, शिवाजी शर्मा जी, धीरज यादव जी, विजय शंकर पांडे जी, विनय यादव जी के कुशल नेतृत्व में इतना बड़ा भव्य टूर्नामेंट का यह आयोजन नित्य नया आयाम गढ़ता हुआ इस समय हरखौली प्रीमियर लीग 2024 का ये फाइनल मुकाबला। यहाँ पे रन आउट डायरेक्ट थ्रो लगता तो यहाँ पे, लेकिन किंतु नहीं होता, सीधे यहाँ पे पेविलियन होता। इसी के साथ रन भी पूरा किया, भाग्यशाली रन यहाँ पे। इसी के साथ 50 रन भी पूरे हुए, 3 विकेट के नुकसान पे टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करते हुए रोपन छपरा की टीम। शुभम रोपन छपरा लाल रोड का 50 रन, बिल्कुल 50 रन के जो पड़ाव था उसको तो जरूर पा लिया गया है, लेकिन इससे ज्यादा कितना जोड़ा जाएगा। 10 ओवर का मुकाबला, मुरारी मैक्स थोड़े से जरूर
परेशानी में है, क्योंकि जिस रनअप के साथ गेंदबाजी करते हैं उसको थोड़ा सा लिमिट में बदल दिया गया है। यानी एक थोड़ा सा पट्टी बना दी गई है कि आप इस बॉक्स के बाहर नहीं जा सकते और इसके अंदर से ही आपको रन दौड़कर गेंद करानी है। तो दिक्कत थोड़ा सा होती है, लेकिन बाजुओं में ताकत है, इरादों में ताकत है, तो फिर पूरे तरीके से बदल जाते हैं, आप खेल के अंदर मशगूल हो जाते हैं। आगे की गेंद उसको थोड़ा सा फ्रंट फुट पे आकर उसको ढकेल दिया है, लॉन्ग ऑन मिड ऑन के क्षेत्र के पास अमन चौबे के हाथों में गेंद फील्ड होती हुई एक ही रन मिलेगा और ये एक एक रन बढ़ते हुए कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा अच्छा स्कोर मुझे लगता है दे के जाने वाले हैं। लेकिन इसमें साथ और साथ के साथ साथ खेल का थोड़ा सा बात पूरी तरीके से जताना पड़ेगा बल्लेबाजों को। फुल कैस्केड और उसकी 6 रन आया है, कमाल दिखाया है, लेकिन साथ ही साथ नो बॉल का भी इशारा है और अंपायर का इशारा नो बॉल। कमर के ऊपर आप गेंद ज्यादा कराने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए फिर खतरा है भैया। वो जो भरपाया होगा, दावत जो आपने दी उसको कबूला, उस दावत के बाद 6 रन आए और 1 रन एक्स्ट्रा था, यानी 7 रन देख लीजिए और एक गेंद भी एक्स्ट्रा करानी पड़ेगी अब इस समय मुरारी बैक्स को। फिर से कमाल की गेंद, बच गए, अपने आप से नाराज हैं अकेले इस समय। फुल टॉस आई तो ऐसा लगा भैया चलिए बिना दावत के हलवा खाने को मिल गया, चलिए थोड़ा सा चख लीजिए, वो तो चलिए मजा आया। लेकिन जब गेंद अच्छी मिलती है तब शॉट लगाए तो मजा है। और ये देखिए फिर से एक बात, हमारे लेग अंपायर मौजूद हैं आरएस डीजे के मालिक संदीप यादव, लेग अंपायर की भूमिका इस समय पूरे तरीके से अदा करते हुए। यहाँ खिलाड़ियों चर्चा कर रहे हैं बोल्ड को लेके कि बोल्ड है 2024 का एक अद्वितीय यह आयोजन इस समय बोल्ड को लेके अपील हो रही थी। मुकाबला दो बेहतरीन टीमों के बीच 10-10 ओवरों का ये मुकाबला इस समय रिव्यू लिया गया है कचौआ के विकेट कीपर और कप्तान के द्वारा। देखते हैं कि रिव्यू किसके पक्ष में जाता है। उनके चैनल को खोल के देखें। अभी भी यहाँ पे रिव्यू का इस्तेमाल किया गया है। शुभम पहला रिव्यू यहाँ पे चलाया नहीं, दो ही रिव्यू है जिसका ये पहला इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है कचौआ के विकेट कीपर और कप्तान के द्वारा। नियम आदर्श यहाँ सारे लागू हैं, बस आपको लेने का मन होना चाहिए। यानी अब चेक कर रहे हैं लोग, रिव्यू चेक कर रहे हैं सिस्टम पे लगाए कि नहीं। मनोज कचौआ के विकेट कीपर लीग में भी उसको दिया गया है। रिव्यू ले हैं, चेक हो रहा है कि बल्लेबाज बोल्ड है या नहीं। बोल्ड को लेकर अपील हुई है, बल्लेबाज बोल्ड है या नहीं और जांच बीम चलती थी, अपील ली गई है, लेकिन मंच पर मौजूद यहाँ पर हमारे सभी लिया गया है। सभी गणमान्य व्यक्ति इस समय मंच की शोभा बढ़ाते हुए माननीय श्री संजय यादव जी रिव्यू चेक हो रहा है, बल्लेबाज आउट है या नहीं। 58 रन 3 विकेट। यहाँ पर 2 रिव्यू था, एक रिव्यू मनोज ने पचूंगा, एक रिव्यू हो चुकी है, बाकी है। यहाँ पे रिव्यू जो है वो समाप्त हो गए हैं। बोल्ड को लेके अपील हुई थी लेकिन अंपायर के इशारा नॉट आउट। अपील जोरदार हुई थी लेकिन उत्साह में ज्यादा विश्वास में कमिंग पैर का इशारा नॉट आउट। जो भी दर्शक देर से आए हुए मैं एक बार पुनः इस आयोजन समिति के सभी मेंबर विमलेश यादव जी और बिट्टू लोहार की तरफ से और समस्त ग्रामवासियों की तरफ से मैं अपने साथी दिलसान क्रिकेटर सलेमपुर और टेनिस क्रिकेट इंडिया के विपिन यादव जी की तरफ से मैं अपने साथी कमेंटेटर शुभम मिश्रा और साथ में राजदीप शर्मा जी की तरफ से मैं आदर्श एक बार पुनः यहाँ पे उपस्थित सभी दर्शकों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और आत्मीय अभिवादन करता हूँ। जी शुभम भाई ने एक बहुत बड़ी बात कही कि हम सभी लोग भारतीय हैं और भारतीय होने का गर्व है हमें। बहुत ही आपने अच्छी बात कही। और आज का जो मुकाबला खेला जा रहा है पचौआ बनाम रोपन छपरा के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। दोनों टीमें शानदार मुकाबला करती है इस समय। इस हरखाली प्रीमियर लीग 2024 का जो मुकाबला चलता होगा। और मैं बता दूं कि मंच पर विराजमान जितने भी अतिथि विशिष्ट अतिथि और सम्मानित व्यक्ति सभी लोगों का मैं अपनी कमेटी से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने बहुमूल्य समय निकालकर कीमती समय निकालकर इस हरखौली ग्राउंड पर अपना उपस्थिति दर्ज कराई। हमारी कमेटी आपका तहे दिल से धन्यवाद देती है कि आप लोगों ने अपना
अमूल्य समय निकालकर हमारे बीच इस मैच को देखने के लिए उपस्थित हुए। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं मैं राजदीप। और देखिए लेफ्ट हैंड का कटर गेंदबाज अंपायर छोर से राइट हैंड बल्लेबाज के लिए लाल टोपी में घातक बल्लेबाज लेफ्ट हैंड कटर गेंदबाज। और देखिए उठाया गया तो सीधे बहुत ही शानदार, बहुत ही लंबा छक्का है। छक्का कहा जा सकता है इस राइट हैंड के बल्लेबाज के। अखिल जी बात बताएं कि अखिल जी जो इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं, कुछ सालों पहले इन्होंने थोड़ा सा अंकुश लगा दिया था। मंटू यादव जी ये मैच दर्ज नहीं कराते थे। देवरिया जिला के लार रोड में हो रहा है। महीनों के अंदर अखिल जी ने जो अपना अंदाज दिखाया है ना बल्लेबाजी ये का, मुकाबला लार रोड के हरकौली गांव में हो रहा है। देवरिया जिला के लार रोड के हरकौली गांव। ट्रेनिंग पूरी करके आ रहे हैं, कमाल का छेड़न देखने को मिल जाता है। और हंसी देखिए, मंद ही मंद मुस्कुराते हैं, लेकिन जवाब देना आता है कि मुझे बल्ले से जवाब किस प्रकार देना है। जैसे कि मैं बता दूं कि सुमन भाई जब मैच पर मैच कराया जाता है तो बल्लेबाजों को कुछ तकलीफें होती है खेलने में, क्योंकि मैच पर गेंदें कभी तेज रफ्तार से तो कभी स्लो रफ्तार से गेंदें आती है। उस चीज को शायद उनका जो अनुभव होता है उसमें कमियां पड़ जाती है। इसलिए मैच में जब मैच कराई जाती है तो जो हारी वाली गेंद होती है उसमें काफी अच्छा रहता है खेलने में। और रेड में जो बॉलिंग गेंद आती है काफी तेज तरार आती है। लेकिन आप बल्लेबाज जैसे बता दो कि चंद्रमोहन जी हाँ, ये सीप का मास्टर है। रोपन छपरा का 5 ओवर के समाप्ति पे स्कोर हुआ है 63 रन 3 विकेट के नुकसान पे। के लिए दूर दराज क्षेत्र में जाना जाता है। लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन शानदार है, वहां गेंद को ढकेला, लेकिन जब तक गेंद फील्ड होती तब तक दोनों बॉलर ने अपना छोर बदल लिया और शानदार धीरे धीरे स्कोर चलता हुआ इस समय 65 रन 3 विकेट के नुकसान पर चलता हुआ इस समय 5 नंबर की जर्सी पर बता दो कि लेफ्ट हैंड गेंदबाज और राइट हैंड कॉम्बिनेशन कुछ कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन बल्लेबाज अगर उस वेद की भट्टी में जो कहा जाता है पका है तो कोई भी गेंद खेल सकता है। अगर आप क्रिकेट में अपना टाइम दिया है, अपना टाइम गंवाया है तो हर गेंद को खेलना आसान हो जाता है, क्योंकि क्रिकेट एक अनुभव और प्रयास का मैच होता है। एक और दिशाहीन गेंद अंपायर का इशारा वाइड। हमारे छोटे भाई संदीप ये जो सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं आप RS DJ, इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। कोई भी क्षेत्र कोई भी प्रोग्राम हो, एक और शानदार गेंद है यहाँ पे। इनको मौका दे। हमारे छोटे भाई संदीप यादव रेवली ग्राम निवासी का घर है और किसी भी शुभ अवसर पर चाहे शादी हो, चाहे विवाह हो, चाहे बर्थडे हो, चाहे किसी भी कार्यक्रम में अगर यहाँ बहुत ही शानदार का स्लिप के खड़े प्लेयर के द्वारा कैच को कैच किया और बल्लेबाज को भेजा पेवेलियन के बाहर। इसी के साथ विकेट गिरता हुआ बहुत ही शानदार कैच यहाँ पे स्लिप में खड़े दीपू प्लेयर के द्वारा। रोपन छपरा रन जरूर बना रही है, लेकिन एक तरफ से विकेट गिरने का जो सिलसिला है वो बंद नहीं हो रहा। इससे पहले 3 विकेट गंवाई थी, अब चौथी विकेट फिर से शायद मुझे लगा आत्मविश्वास कुछ ज्यादा ही बढ़ा हुआ नजर आया अखिल का बल्लेबाजी में। गेंद बाहर जा रही थी पड़ने के बाद, लेकिन फिर भी अक्रॉस 6वां ओवर प्रगति पे है, कोशिश और बाहरी किनारा 62 रन हुआ है। बल्लेबाजों के लिए जो खतरा टीम होता है रोपन उनके सर के छपरा ऊपर, लार रोड उसको का। खतरे को हटा नहीं पाए और एक और विकेट का पतन। और अब जगह लेनी राजदीप जी विवेक यादव आ रहे हैं। 66 रन में 4 विकेट हुआ है रोपन छपरा का 6वां ओवर प्रगति संपूर्ण जो पे। ऑलराउंडर माना जाता है लाल ब्लॉक के अंदर, उनकी भूमिका ये अदा करते हैं। अभी भी नानी टाई पे बल्लेबाज चंद्रमोहन मौजूद है, 26 रन मार के बल्लेबाजी कर रहे हैं। हो रही है क्षेत्र में वो सीमित ओवरों की प्रतियोगिताएं हो रही है। और जैसे मैं बता दूं कि इनाम की इको घोषणा होता हुआ जो भी बल्लेबाज अगर हार्दिक छक्का मारता है तो 201 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। ग्राम हरखौली के ग्राम प्रधान संजय यादव तरफ से, माननीय श्री संजय यादव जी तरफ से 201 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा अगर कोई हैट्रिक छक्का लगाता है तो। जैसे कि मैं इस समय बता दूं कि जो आजकल मुकाबले खेले जा रहे हैं, सीमित ओवर का मुकाबला खेला जा रहा है। बल्लेबाज को अपना टिक कर बल्लेबाजी नहीं कर सकता। वो आता है तो सोचता है कि मैं कितनी कम गेंदे में कितना स्कोर लेकर जाऊं कि हमारे लिए भी लाभदायक हो, टीम के लिए भी लाभदायक हो। उसी चीज में वो अपना विकेट गंवा कर चला जाता है। आजकल जो मुकाबले खेले जा रहे हैं, सीमित ओवर का मुकाबला खेला जा रहा है, पूरे बल्लेबाजी आप अच्छी तरह से देख नहीं सकते हैं। उसी क्रम में बल्लेबाज हर गेंदों को हिट करने में लगा रहता है कि हर गेंद को मैं छक्के के रूप में तब्दील करूं और रन इकट्ठा करूं, और इसी चक्कर में अपना विकेट गंवा कर चला जाता है। और विवेक की मैं क्या बात करूं, काफी चर्चित प्लेयर है, काफी नामचीन चेहरा इस क्षेत्र का। लेफ्ट हैंड का गेंदबाज और लेफ्ट हैंड की बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है। दूर
दूर दराज अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी के लिए अपना नाम कमा चुका है बल्लेबाज विवेक, जो इसमें स्ट्राइक पर जमे हुए और इसमें गेंदबाजी छोड़ पा रहा। 5 नंबर की जर्सी में पैर छोर से कॉल लिया और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज विवेक के लिए। और देखिए देखा समझा बुझा और लगाना चाहते थे। एक और शानदार गेंद यहाँ पे विशाल। अभी तक ये ओवर विकास का बहुत ही बढ़िया रहा। और मैं बता दूं कि सूचना आता हुआ पूर्वांचल के सितारे, पूर्वांचल के स्टार जो कहे जाते हैं रिंकू यादव और विनय यादव, बस कुछ ही क्षणों में इनका आगमन होने वाला है, साहब मंच पर विराजमान होने वाला है, जो पूर्वांचल के स्टार कहे जाते हैं। एक और शानदार गेंद विशाल। सूचना देकर गए कि बस उनका आज इस मंच पर विराजमान होगा, प्लेयरों का मार्गदर्शक के रूप में अपनी भूमिका अदा करेंगे। बस कुछ ही क्षणों में उनका आगमन होगा। रिंकू यादव और विनय यादव ये किसी परिचय का मोहताज नहीं, इनका नाम ही काफी है, दूर दराज क्षेत्र में अपना नाम विख्यात करते हुए। इसी के साथ बहुत ही शानदार ओवर रहा है यहाँ पे विशाल का, बिना बाउंड्री को ओवर निकाले हैं। 66 रन स्कोर है अभी भी, 67 रन 4 विकेट के नुकसान पे। शानदार ये मुकाबला है एचपीएल 2024 का। अभी कुछ ही देर में इस ग्राउंड में आगमन होने वाला है पूर्वांचल के विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू यादव और विनय यादव का। मुख्य अतिथि के तौर पे आएंगे ये लोग। देखिए बारिश तो अलग मुद्दा है, मुद्दा इस समय खेल बना हुआ है और चर्चा का विषय भी। हरखौली प्रीमियर लीग यूं ही चर्चा में लार बला के अंदर नहीं रहता, क्योंकि व्यवस्था कुछ कैसी भी हो, जगह हमारे पास कैसी भी हो। इससे पिछला मुकाबला मैंने और आपने एक साथ कमेंट्री की भूमिका अदा करी थी, जो मेन रोड पर लास्ट मैच है। लेकिन इस बार जो कराया गया वो गांव के बीचों बीच कराया जाता है, वो भी बारिश को देखते हुए, खिलाड़ियों की व्यवस्थाओं को, सुविधाओं को देखते हुए कि उनको चोट न लगे, क्योंकि चारों तरफ आप ग्राउंड में देख सकते हैं घास है। अगर कोई डाई पे लगाता है या फिर फिसलता भी है तो इतना कोई उसको नुकसान नहीं पहुंचने वाला है। तो ये सफल है, ये सफल बनाने की जो कोशिश थी उसको सफल कर दिखाया है बिट्टू लोहार एंड कंपनी ने। तो ये विमलेश यादव है अध्यक्ष इस टूर्नामेंट के, साथ ही साथ ग्राम हरखौली के ग्राम प्रधान बड़े भैया माननीय संजय यादव जी, ये उन सभी का प्रयास जो अपने द्वारा कराया जाता है क्रिकेट को आगे बढ़ाने में, क्रिकेट में आए हुए सभी खिलाड़ियों को थोड़ा सा और बड़े मंच तक पहुंचाने में, उनके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यही तो खूबी है एचपीएल 2024 का। एक और झटका लगता हुआ यहाँ पे 5वां विकेट का पतन होता हुआ स्कोर है 67 रन 5 विकेट के नुकसान पे, जबकि पारी का 7वां ओवर फेंका जाता हुआ। एचपीएल 2024 का यह अद्वितीय आयोजन इस समय हरखौली की इस पावन धरा पे खेला जाता हुआ। बड़ी तादाद में इस मुकाबले को देखने के लिए आए हैं सभी दर्शकों का मैं तहे दिल से, इस आयोजन समिति की तरफ से तहे दिल से ओवर के समाप्ति पे 67 रन हुआ है रोपन छपरा के टीम का। 7वां ओवर प्रगति पे है, 5 विकेट के नुकसान पर 7वां ओवर इस समय फेंका जाता हुआ, यानी 10-10 ओवर के इस फाइनल मुकाबले के अंदर मोनू जो है पचौवा की तरफ से 7वां ओवर कराते हुए। एक और नया नाम लेफ्ट आर्म गेंदबाज तो नहीं मानेंगे, लेकिन बल्लेबाजी पर लाया गया है इनको। आज थोड़ा सा नया चेहरा भी रोपन छपरा की तरफ से देखने को मिलता हुआ। शुभम एक चीज यहाँ पे देखने को मिली है, इस गेंद के बाद मैं बताऊंगा। ये गेंद खेलना जरूर चाहते थे, कैसे गेंद बल्ले पे नहीं लगी, गेंद जब तक थर्ड मैन की दिशा में फील्ड होती तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। रोपन छपरा का जब भी विकेट गिरा वो गुच्छे के रूप में गिर रहा है। जब 13 रन पे पहला विकेट गिरा था उसके बाद ही दूसरी सफलता भी उसी टाइम मिली थी पचौवा के गेंदबाजों को, और अभी चौथा और 5वें विकेट में भी वही हमें देखने को मिला। बिल्कुल एक 68 रन पर जा पहुंची है। इसके बाद 18 गेंदों का खेल बच जाएगा। कितने रन और जोड़ना चाहेंगे, लेकिन चंद्र मोहन एक बार फिर बल्ला घुमाया है, बल्ले के बीचों बीच तो संपर्क नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे कैच छूटा चंद्रमोहन का। आसान सा कैच हाथ से निकल गया, वहां पर शॉट कवर पर खड़े उस खिलाड़ी के हाथों से। 88 नंबर की जर्सी, जरूर 2 दिनों के बाद धूप का कहीं ना कहीं अपना बिखराव, अपने जो किरणें हैं वो बिखेरती हुई इस धरातल पर, उसकी किरणों के सामने अपनी आंखों को टिका पाना आसान नहीं है, लेकिन ये आसान था। थोड़ा सा कैच, इतना हाई भी नहीं था, लेकिन जीवनदान के साथ चंद्रमोहन बने होंगे। इस बार फिर अच्छी गेंद पे पड़ने के बाद थोड़ा सा नीचे रहती हुई बल्ला ऊपर से निकलता हुआ। अगर यहां से बात करें पूरे तरीके से आदर्श, तो आपके मायने में भी और मेरे मायने में भी चंद्रमोहन के अनुभव के सामने वाले बल्लेबाज का अनुभव थोड़ा सा कमजोर नजर आता हुआ। एकदम आपकी बातों से सहमत है। इसी बीच इस गेंद को खेला है 1 रन यहाँ पे डेड बॉल का इशारा आता हुआ। जब तक चंद्रमोहन है तब तक एक सम्मानजनक स्कोर तक हाथ से लगाए हुए इस समय रोपन छपरा के जो समर्थक हैं
वो एक आशा की नज़र से देख रहे हैं इस समय चंद्रमोहन को, क्योंकि अगर जब तक चंद्रमोहन है तब तक रोपन छपरा को एक उम्मीद है एक अच्छा टारगेट सेट करने के लिए पटुआ के सामने। वाइड का इशारा जरूर है, मिसफील्ड हुई है वहां पर विकेट के पीछे खड़े ज्ञानो जो विकेट कीपर की भूमिका कर रहे हैं। रन लेने की आस में जरूर हाना की स्थिति में जरूर एक रन पूरा किया है जोखिम भरा, लेकिन इस 2 रन की मदद से अगर स्कोर बोर्ड नजर घुमाओ तो 71 रन यानी 71 रन पर जा पहुंचा है 5 विकेट के नुकसान पर। 7वां ओवर अभी भी जारी है, पहली इनिंग का मुकाबला इस समय जारी है। मनोज 11 पचौवा वर्सेस दीपू 11 रोपन छपरा। इस बार फ्रंट फुट से बाहर निकलकर रोम बनाकर खेलने की कोशिश कर लेगा, पॉइंट लेग के ऊपर से शॉट खेलने का मंशा वहां पर, लेकिन वाइड का इशारे के साथ एक रन और बाई के रूप में मिलता हुआ वहां बल्लेबाज को। धीरे धीरे अतिरिक्त रनों के साथ थोड़ा सा ज्यादा रन दे चुकी है यहां पर मनोज 11 पचौवा। थोड़ा सा यहां समय कम है तो इसको बचाव करना पड़ेगा, लेकिन स्कोर बोर्ड 73 रनों पर। लेफ्ट आर्म बल्लेबाज आ चले हैं इस बार बल्ले के बीचों बीच। ये संपर्क अच्छा है, ये दूर जाएगा, मुझे लगता है बहुत दूर जाएगा। जी हाँ, ये जो उम्मीद की किरणें जो अभी आप बात कर रहे थे ना आदर्श जी, वो आदर्शों पे खरा उतर चुका है यहाँ पर खिलाड़ी, और कहीं ना कहीं अब उसने भी अपना किया चंद्रमोहन को देखकर बदला है कि आप सफल कर रहे हैं तो क्यों ना मैं अपना हाथ आजमाइश करूं। तो इसमें और इस समय सुमन दोनों खिलाड़ियों को यही चाहिए, क्योंकि विकेट जो है अभी उनके पीछे अभी भी बहुत ज्यादा शेष है। जब तक ओवर समाप्त, इसके बाद 2-3 ओवर का खेल और शेष है, तब तक हम दोनों ही बल्लेबाजों को टॉप गियर में बल्लेबाजी करनी पड़ेगी यहाँ पे शुभम, तभी एक सम्मानजनक, क्योंकि फाइनल मुकाबले में अगर आप 7 ओवर के समाप्ति पे 77 रन टारगेट सेट करेंगे के 77 रन हुआ है टीम रोपन छपरा का। 4 विकेट के नुकसान पे 7 ओवर के समाप्ति पे 77 रन हुआ है। बिल्कुल बात आपकी बिल्कुल जायज है, लेकिन मेरे अभी भी बहुत शानदार बल्लेबाजी करके क्रीज पे मौजूद हैं राइट हैंड बल्लेबाज चंद्रमोहन, लेकिन उस पर मैट लगा हुआ है और मैट वाली पिच में आपको ज्यादा उछाल प्राप्त होती है जब भी गेंद जब ज्यादा तेजी के साथ पटकी जाती है किसी भी गेंदबाज से, और उसमें फायदा होता है बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि जिस प्रकार के बल्ले आते हैं। तो आपने जो स्कोर बताया 90-95 वो बिल्कुल जायज है, एक फाइटिंग स्कोर बताया, लेकिन एक हाईएस्ट स्कोर की अगर बात करें तो 130-140 के अगर लगभग पहुंचती है तो एक कांटे का टक्कर जरूर, बहुत करीबी मामला तो नहीं, लेकिन चांसेस ज्यादा लार के लिए बन जाएंगे जीत के वहां पर उस मुकाबले के अंदर। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जो ये 2 दिवसीय मुकाबला था, पहला मुकाबला बारिश में खेला गया था, नेमा 35 रन पे ऑल आउट हो गई थी, उसके बाद भी 35 रनों का टारगेट डिफेंड। 7 ओवर के समाप्ति पे 77 रन हुआ है। देखिए ये तो क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ रोपन भी हो छपरा सकता है, का। सब जायज है। यहाँ पर आप ही कहते हैं कि यहाँ किसी पंडित की भविष्यवाणी काम नहीं आती, तो ये अभी भी 3 ओवर शेष बचा हुआ है, लगता भी है और इसको मानना भी चाहिए। लेकिन इस समय बात करें तो अमन चौबे 8वां ओवर लेकर, लेफ्ट आर्म गेंदबाज, सामने राइट आर्म बल्लेबाज चंद्रमोहन। बिल्कुल यॉर्कर लेंथ पर ऑफ स्टंप से बिल्कुल थोड़ा सा बाहर की तरफ, बहुत ही शानदार नहीं देना चाहते अमन यॉर्कर लेंथ चौबे। की। अच्छे गेंदबाज हैं, आज इतवार का दिन है यानी संडे फंडे बोला जाता है। इस बार बल्ले के बीचों बीच जरूर कवर के ऊपर से खेला, कवर के ऊपर से बहुत ही शानदार सिक्स चंद्रमोहन के बल्ले से। मेरे साथ बड़े भाई कलाइयों का उपयोग देखिए। दिनेश कार्तिक की याद दिला दी, कोलंबो के मैदान पे ऐसे ही छक्का लगा के नागिन डांस करवाया था बांग्लादेश के गेंदबाजों को दिनेश कार्तिक ने आखिरी गेंद पे, कमाल का छक्का ये यहाँ पे बोल्ड हो गए चंद्रमोहन, बल्ले का बाहरी किनारा लिया, बाहर जाते हुए बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करके और यहाँ पे विकेट वापस जा रहे हैं चंद्रमोहन, अपनी टीम के लिए बहुत देखिए अपना अच्छा काम रन तो जोड़े यहाँ से करके चले गए हैं चंद्रमोहन। जिस बात के लिए और जिस क्रिकेट के लिए खिलाया जाता है, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की चंद्रमोहन ने। अब ये जताई है यहाँ पर, भले ही सिंगल डबल कम लिए हो, लेकिन छक्के चौके का पूरा भरपूर यहाँ पर मनोरंजन दिया है हमारे दर्शकों को। अब उम्मीद रहेगी इनसे और इनके साथ के खिलाड़ी जो बचे हैं, क्योंकि आखिरी 2 ओवर इसके बाद आने वाले हैं। यहाँ पर 6वां विकेट गिर चला है, रन संख्या अभी भी 85 रनों पर है। आपको क्या लग रहा है कि ये 85 का जो टारगेट है ये कितना और आगे बढ़ेगा? देखिए ये तो बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि जितने अब खिलाड़ी यहाँ से पहुंचेंगे वो सिंगल डबल लेने में इतना विश्वास नहीं जताने वाले हैं। यहाँ से चौके और छक्के की तलाश ही जारी रहेगी, और जब पूरे तरीके से यहाँ से जो मैं बोलूँ तो विस्फोटक बल्लेबाजी आने वाली है। गेंद किसी भी लाइन और लेंथ पर आए, बल्ला पूरे तरीके से चलेगा। लेकिन सवाल राजदीप जी से की जरूर करना चाहूंगा कि अगर आप इस समय होते एज अ कप्तान, क्योंकि आप खुद एक आयोजक करता है एक बहुत बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट के, तो बहुत से मैचेस आपने भी करवाए हैं, देखे भी हैं, लेकिन इस माहौल में आखिरी 2 ओवर अगर आप और आपके साथी खेलते तो कितना रन जोड़ते हैं आप? सबसे बड़ी बात है कि
कोई भी अगर बल्लेबाज अगर मात्र 12 गेंदें शेष रहती है तो सोचता है कि अपनी टीम को एक बहुत बड़ा स्कोर तक ले जाकर पहुंचाए, क्योंकि इसको रनों की आवश्यकता होती है कि जितना बड़ा स्कोर रहेगा हमारे लिए उतना लाभदायक साबित होगा। और उसी क्रम में आप छक्के चौके की जोरदार बर्ताव होते हैं कि होती रहे, रनों में इजाफा होता रहे, लेकिन गेंदबाज भी कोई कम चतुर नहीं होता है, वो भी गेंदबाजी। और देखिए शानदार उस गेंद को निकाला, वहां का फील्डर मौजूद, लेकिन एक रन मिलता हुआ। जैसे कि बता रहा था कि आजकल जो मुकाबले खेले जा रहे हैं वो सीमित ओवरों का मुकाबला खेला जा रहा है। कोई भी ये नहीं सोचकर खेलता कि हमें उस पिच पर ज्यादा देर तक बने रहना है, वो सोचता है कि मात्र कम गेंदों का सामना करूं और ज्यादा रन अपने 8 ओवर के समाप्ति पे 84 रन वही हमारे लिए सबसे हुआ है टीम रोपन छपरा का। 5 विकेट के नुकसान पे मारने की कोशिश करता है और अपना विकेट गंवा कर चला जाता है। 8 ओवर में 84 रन हुआ है। ये भी होते हैं कि अच्छी अभी भी 2 ओवर शेष बचा हुआ है। बात कर रहा था, अच्छा बल्लेबाजी के उन्होंने शानदार अपना प्रदर्शन किया और अपना स्कोर भी अच्छा दिया और अपनी टीम का भी स्कोर बढ़ाया। उस बल्लेबाज की जितनी तारीफ किया जाए उतना ही कम। और जैसे बता दो कि पचहुआ भी इस समय शानदार मुकाबला चलता हुआ और रोपन छपरा के बीच। नौ ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 98 रन। नौवां अभी चालू है, स्कोर है 98 रन, जबकि विकेट की संख्या हो चुकी है 6 96। ये गेंद और यहाँ पे 3-4 अटेम्प्ट किया, लेकिन यहाँ पे भाग्य विभाग बादलों का साथ देती है और एक गेंददान मिलता हुआ। स्कोर की बात की जाए तो स्लिप में खड़े खिलाड़ी के द्वारा कैच छूटा है। 97 रन स्कोर जा पहुंचे हैं, माफ कीजिएगा 87 रन स्कोर जा पहुंचे हैं। यहाँ पे स्कोरर थोड़ा सा जो है 9 ओवर प्रगति पे 87 रन हुआ है टीम रोपन छपरा का। शुभम स्कोर है अभी भी 87 रन। एक बार पुनः इस ओवर की अगली गेंद और गिर गई सीधे विकेट एक और शानदार गेंद यहाँ पे कप्तान डिक्के के द्वारा। शानदार ये मुकाबला इस समय फाइनल मुकाबला दो बेहतरीन टीमों के बीच खेला जाता हुआ। एक बार पुनः ये गेंद और इस गेंद को खेला है, तेजी के साथ दौड़ के यहाँ पे सिंगल पूरा किया, दूसरी रन के लिए पलटे और जी हाँ यहाँ पे दूसरा रन भी मिलता हुआ। रनों की बहुत जरूरत है शुभम यहाँ पे रोपन छपरा की टीम को इस समय। बिल्कुल 89 रन्स पे जा पहुंचा है स्कोर बोर्ड उनका। रनों की जरूरत तो है, क्योंकि भले ही आप 130 140 ना बना पाए, लेकिन 110 115 के करीब तो पहुंचना पड़ेगा अगर आपको पूरी तरीके से मुकाबले में बने रहना है। क्योंकि मनोज 11 पचहुआ के पास बल्लेबाजी भी है, गेंदबाजी भी है, वो ऑलराउंडर भूमिका पूरी तरीके से अदा करने के लिए 2-3 खिलाड़ियों को लेकर उतरते हैं, जिसमें गोलू मौजूद है, अमन चौबे मौजूद है, डीके मौजूद है, दिलेर मौजूद है। तो दिलेर की बल्लेबाजी अभी बाकी है, क्योंकि दिलेर नाम ही इस प्रकार से पड़ा है उनका। पहली बार देखने को रोचापार प्रीमियर लीग में इनको मिला था और तब से थोड़ा सा फैन हो गया मैं इनकी बल्लेबाजी का। इस बार फिर बल्ले के नीचे थोड़ा सा जरूर लकी है, वहां सिंगल जरूर देकर जाएगी। अमन चौबे मौजूद है शॉट्स के लेग एरिया के आसपास और इस सिंगल की मदद से 90 रन पूरा होता हुआ 7 विकेट के नुकसान पर। 9वां ओवर प्रगति पे है, 90 रन हो गया टीम रोपन छपरा का। क्या बात है, क्या कमाल है, वाइड का इशारा आ गया है, यही बवाल है, यही सवाल है इस समय कहीं ना कहीं विकेट कीपर और गेंदबाज के बीचों बीच कि आपने क्या देखा और मैंने क्या किया तो फिर अतिरिक्त रन में दिया, तो अतिरिक्त रन दे दिया है यहाँ पर और रन संख्या 91 रनों पर जा पहुंची है। 91 रन 7 विकेट के नुकसान पर। हरखौली प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला इस समय आप सभी दर्शकों के सामने चलता हुआ। दीपू 11 रोपन छपरा लार वर्सेस मनोज 11 पचहुआ परहज के बीच में टॉस जीता है दीपू 11 रोपन छपरा ने। पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट गंवाए हैं और अभी तक रन संख्या 91 रनों पर है। 9 ओवर की समाप्ति पे 91 रन रोपन छपरा का। अंतिम ओवर जारी होगा और अमन चौबे होंगे गेंदबाज लेफ्ट आर्म। सामने बल्लेबाजी करने के लिए लेफ्ट आर्म बल्लेबाज है और क्रिकेट की भाषा में राजदीप जी कहा जाता है कि लेफ्ट आर्म गेंदबाज खेला जा रहा है, लेफ्ट आर्म बल्लेबाज को बड़ा रास आता है। तो अब देखना है कि 6 गेंदें किस प्रकार लेफ्ट आर्म बल्लेबाज खेलते हैं और 6 गेंदें बची। देखिए दर्शकों का जो
जन सैलाब बटुरा हुआ है, देखिए ध्यान से बिल्कुल। इसके बाद लास्ट ओवर आखिरी प्रगति कड़ी पे। यानी दूसरी इनिंग का भी ये पहली इनिंग का आखिरी हुआ, खेल आप सबको देखने को मिलेगा। बहुत ही पहली गेंद थोड़ा सा नौ लुक लगाने की कोशिश में पहली डॉट गेंद आती थी वहां बल्लेबाज के लिए, लेकिन गेंदबाज के लिए फायदा होता हुआ 91 रन बन चले हैं। कितने रन और बनेंगे? 5 गेंदें बची हैं। फिर से बल्ला चलाया है, बल्ले के निचले हिस्से में लगकर विकेट के पीछे निकलती हुई सिंगल तेजी के साथ उन्हें पूरा करने दूसरे रन के लिए भी मंशा बनाएंगे, लेकिन पूरा नहीं कर पाएंगे। रहना पड़ेगा अपने नॉन स्ट्राइक एंड पर। अभी तक घट रही है, 2 गेंद 92 रन 7 विकेट के नुकसान पर 10वां ओवर जारी है। निर्भय है गेंद बल्लेबाज, निर्भय आए हैं बल्लेबाजी करने। गेंदबाज अमन चौबे, गेंदबाजी के लिए आखिरी ओवर इनको सौंपा गया है। इनके कंधों पर वो जिम्मेदारी कि कम से कम रन खर्च करके एक अच्छा टोटल लेकर देवरिया वापिस आया जाए ग्राउंड से बाहर। क्या कमाल किया गया, बिल्कुल पांव पर, बिल्कुल जड़ में, कोई मौका नहीं। जब तक बल्ला आता है तब तक तेजी और फुर्ती गति के साथ गेंद नीचे आ जाती है पांव तक और हलचल कुछ हो नहीं पाती बल्लेबाज अभी से। तक बहुत ही शानदार ओवर रहा है। 3 ओवर में कोई भी रनों पर बाउंड्री नहीं दी है। बहुत ही लेफ्ट आर्म बल्लेबाज पूरे तरीके से दर्शकों में बातचीत चल रही है। क्या 6 रन आएगा? यहाँ पे बोल्ड हो गए हैं। एक और विकेट का पतन, थोड़ा सा फ्रंट फुट से बाहर क्या आए, स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन लगाने का सोच क्या बनाया। गेंदबाज ने गेंद थोड़ा सा पीछे करा दी, थोड़ा सा रुक कर आई और उसके बाद सीधा विकेटों को उड़ाती हुई 8वां विकेट का पतन करके चली गई है। सुबह में यहाँ पे तारीफ करनी पड़ेगी पटौआ की गेंदबाजों की, क्योंकि इन्होंने सलाख ओवरों में शानदार गेंदबाजी की है अभी तक। देखिए, एक टीम मजबूत तभी मानी जाती है जब आपके गेंदबाज स्लो ओवर्स में कम से कम रन खर्च करते हैं। आप इंडिया टीम को ले लें, अगर पिछला विश्व कप आप उठा के देखेंगे तो सेमीफाइनल तक ऐसा कोई मुकाबला नहीं होगा जिसमें सभी ओवर्स के अंदर या स्लो ओवर्स के अंदर अच्छी गेंदबाजी हमारे अंतरराष्ट्रीय स्तर के भारतीय टीम के गेंदबाजों ने ना की हो। तो वो मजबूत कड़ी थी कि हम फाइनल भी खेले, बशर्ते बात अलग है, हार जीत एक सिक्के का पहलू है। जिसके हक में आकर गिरेगा वो जीतेगा, जो कम थोड़ा सा रह जाएगा वो थोड़ा सा कम पाकर जाएगा। कुलदीप है बल्लेबाज, सिंगल ले चुके हैं, खाता खोल चुके हैं। दूसरे के लिए निर्भय दौड़े और एक और विकेट का पतन, यानी एक और रन आउट आता हुआ 9वां विकेट अब लग चुका है दीपू 11 रोपन छपरा को। रोपन छपरा रन संख्या की बात करें तो अभी भी 94 लास्ट ओवर प्रगति पे है। रन संख्या 94 रन हुआ है टीम रोपन छपरा का। 10 ओवर का है मुकाबला। 9 विकेट के नुकसान पर आखिरी जोड़ी इस समय में मैदान के अंदर इस समय आ चली है, यानी कुलदीप लास्ट विकेट होगा। ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, आखिरी ओवर लार बल्डिहा के रहने वाले हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे, हसमुख मिजाज। लेकिन आज जो कंडीशंस हैं थोड़ा उनके लिए उलटफेर से, गेंदें कम है, रन बनाने हैं सैकड़े के पास। शेयर कर दीजिए। फाइनल मुकाबला खेला, 10 ओवर का मुकाबला खेला जा रहा है और ये इस बार फिर आगे की गेंद उसको खेल दिया और इसी के साथ रोपन छपरा की टीम ऑल आउट हो गई। आखिरी ओवर का कमाल बिल्कुल याद रखा जाएगा। कमाल का ओवर घटा है इनका, मात्र 4 विकेट लिए हैं, 2 रन देकर। 94 रन पर ही ऑल आउट हो गई टीम रोपन छपरा की टीम। ये ऑनर के लिए मनोज लेवन पचौआ को टारगेट मिला है 95 रन का। 10 ओवर में 95 रन का टारगेट मिला है मनोज लेवन पचौआ को। आप देख सकते हैं मनोज लेवन पचौआ के ओनर मनोज सिंह और उनकी टीम। यानी अगर रन संख्या की बात करें अभी मिलते हैं आप सभी से 5 मिनट के बाद। इस फाइनल मुकाबले के अंदर